यदि आप अपनी बात को बताने के लिए हिंसा, आगजनी, तोड़ फोड़ का सहारा लेते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप उस सर्विस के तो काबिल नहीं हैं जो रक्षा के लिए ले। इस तरह की जो है गतिविधियों में शामिल मत होइए, ये ठीक नहीं है, ना आपके लिए, ना देश के लिए और ना उस आपके परिवारों के लिए। ये देश रहेगा तो सेना रहेगी, सेना रहेगी तो आपकी सेना की नौकरी होगी, लेकिन इस हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होगा। कि रक्षा के लिए आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि आप रक्षक बनने के लिए योग्य हैं और आपका जो काम है, आपकी जो व्यवहार है वो उसके एकदम विपरीत है। आपने अपने आप को साबित किया, कई लाख में से 56,000 सेलेक्ट हुए। अब आप उन 56,000 में से अपने आप को 12,000 मिलाइए। तो इस तरह से जो है वो आपको अपने आप को प्रूव करना होगा। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जिस तरह से कल देश के 11 राज्यों में जो है हिंसा हुई, गाड़ियों को जिस तरह से आग के हवाले किया गया और जिस तरह से पूरे देश में दंगा भड़का, उस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ भुवनेश्वर चौधरी जी मौजूद हैं, जो सेना के रिटायर्ड हैं। तो शायद इनसे ज़्यादा बेहतर ना कोई समझ सकता है और ना ही समझा सकता है, तो हम उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। धन्यवाद। सर, जिस तरह से कल हिंसा हुई और गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, क्या एक देश की रक्षा करने वाला या फिर देश का रक्षक बनने वाला ऐसा कर सकता है? बहुत दुखद है कि जिस तरह से एक बहुत ही अच्छी योजना जो सरकार लाई है सेना में भर्ती के लिए, अग्निपथ के नाम से, एक बहुत ही सोची समझी, काफ़ी गहन विचार विमर्श के बाद तीनों सेना के तीनों अंगों के सेना अध्यक्षों और उनकी गाइडलाइंस के साथ, उनके हर स्तर पर विचार विमर्श के बाद जो योजना अग्निपथ तैयार की गई है देश के युवकों के लिए, सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए, रोजगार के लिए नहीं। ये कोई रोजगार के लिए योजना नहीं है। सेना का जो काम है वो रोजगार नहीं है। जहाँ पर देश की रक्षा का सवाल होता है वो कोई बिजनेस या कोई सर्विस नहीं है, वो मातृभूमि की, देश की सेवा है। उसके लिए जो योजना दी गई है, बनाई गई है, उसमें हमारे कुछ युवा साथी, इस देश के कुछ युवक इकट्ठा होकर किसी के कहने पर, और कहने पर ही होगा क्योंकि किसी के जो समझाने पर, बिना समझे इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं जिससे देश का नुकसान हो रहा है। वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए योजना को, उसको समझने के बाद फिर यदि कोई किसी तरह का प्रश्न है, यदि कोई उसमें किसी तरह का शक, संदेह है या कोई मांग है तो सरकार को की दी जा सकती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस योजना को जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है, जो अध्ययन किया है और जो मेरा अनुभव है, उसके अनुसार ये योजना एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इससे न केवल हमारे देश के अच्छे युवकों के लिए, जो मोटिवेटेड युवक हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, और उसके बाद समाज में आकर भी वो उस अपनी योग्यता का सही प्रयोग करके समाज में और आगे उस पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को फैलाना चाहते हैं, उनको ये जो मौका मिल रहा है वो इस तरह की बातों से, इस तरह की हरकतों से, इस तरह की जो है हिंसात्मक गतिविधियों से लोगों के मन में जो है वो गलत भाव पैदा कर रहा है। सारे विश्व में हमारा जो है वो नाम खराब हो रहा है देश का, हमारी सैन्य परंपरा का जो है वो काफ़ी कुछ उसमें हनन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे युवकों को जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आती है समझ में, एज सच आज भी जब 50 भी या 100 सीटें होती हैं, 100 वैकेंसी होती हैं, उसके लिए हजारों जवानों, युवकों की जो है लाइन लगती है। सभी सेलेक्ट नहीं हो पाते उसमें, जितनी वैकेंसी उतनी सेलेक्ट होते हैं, तो काफ़ी सारे तो जो है वो छूट ही जाते हैं उसमें।
और अभी तो सरकार ने 21 साल से बढ़ाकर उसको 23 साल कर दिया है वन टाइम। तो हमारी जो सरकार है वो जागरूक है इस चीज़ के लिए, और उसको आगे और भी कुछ अगर कुछ में मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी समय समय पर, जैसा कि और बाकी योजनाओं में होता रहा है। हमारी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो योजना थी अभी भी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए पहले 5 साल थी, फिर 10 साल हुई, फिर 10+4 हुई, 14 हुई। तो इसमें भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कोई बदलाव जो है एक फ्रेम दे दिया गया तो उसी हिसाब से चलेगा। आगे आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव भी किया सकते हैं, सरकार सोचेगी। और हमारी सैन्य मतलब शक्तियाँ हैं जो तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो सोचेंगी, उसमें विचार विमर्श कर चलता रहेगा। सर लेकिन युवाओं का कहना ये है कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं कि आखिर 4 साल आर्मी में काम करने के बाद या फिर जवानों को क्या जो है इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर आगे क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन्हें। देखिए ऐसा है काजल जी, ये जो अग्निपथ योजना है ये एक युवक के अंदर से उसका बेस्ट निकालने के लिए, उसको एक ऐसे रूप में ढालने के लिए बनाई गई है जिसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी उसकी 4 साल, और उस ट्रेनिंग के लिए उसको पैसा भी मिलेगा, सैलरी मिलेगी। न केवल सैलरी मिलेगी, उसको एक कॉर्पस दिया जाएगा बाद में। साथ ही हर जो सर्विस हैं, हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, हमारी जो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री है, पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की हुई है, पर उनकी जो रैपिड एक्शन फोर्स हैं, बाकी और आर्मी जो उनके जो फोर्सेस हैं, हरियाणा सरकार ने भी की, और भी सरकारें इसकी घोषणा कर रही हैं धीरे धीरे स्टेट। और मैं आपको बता रहा हूँ एक दिन वो आएगा जब अग्निवीर इतनी ज़्यादा डिमांड में होंगे कि वो वैकेंसी भी नहीं पूरी कर पाएंगे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस एक आप कंपेयर कीजिए, जो युवक 22 साल का या 21 साल का या 23 साल का जो युवक 4 साल की फौजी ट्रेनिंग लेकर आया है, और एक वो युवक जो रॉ बिना ट्रेनिंग के compete कर रहा है, कौन परफॉर्म बेटर करेगा। CAPF की अगर ट्रेनिंग हो, उसकी रिक्रूटमेंट होगा तो हु विल परफॉर्म बेटर। जो ट्रेंड बंद है उसने, वो फिजिकली फिट है, उसने एक आर्मी के माहौल में ट्रेनिंग की हुई है, और पहले उसका पूरा कंप्लीट असेसमेंट हो चुका है, फिजिकल फिटनेस हो चुकी है, मेडिकल फिटनेस हो चुकी है, और बैकग्राउंड चेक हो, सब कुछ हो चुका है। उसके बाद वो 4 साल वहाँ पर सर्विस करेगा, सीखेगा, आर्मी ट्रेनिंग में जो कुछ स्किल मिलेगी, प्लस उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इम्प्रूव होगी। अभी शिक्षा मंत्रालय ने भी घोषणा की है कि वो जो है सर्टिफिकेट्स के लिए जो है उनको देने के लिए प्रोग्राम जो है सोच रहे हैं। तो ये इस तरह के आते रहेंगे, इनको इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो मिलती रहेंगी। ही विल परफॉर्म सर्टनली बेटर। सर पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों नहीं चाहेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे युवकों के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, दे विल नॉट बी आउट ऑफ जॉब। इनफैक्ट उनको जॉब्स मतलब इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उनकी कमी पड़ जाएगी अग्निवीरों की। ये मेरा अपना सोचना है। मैं पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच रखता हूँ। तो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन जॉब्स की संख्या बढ़ती, जो जैसे ही हमारा सुरक्षा जो माहौल बन रहा है, वातावरण बन रहा है, उसमें सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की उसकी पुलिस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी दिन पर दिन, क्योंकि हमारा सुरक्षा रिक्वायरमेंट, सुरक्षा आवश्यकता बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। तो ये जवान, हमारे जो अग्निवीर जो आएंगे समाज में, छा जाएंगे, न केवल समाज के क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में जो है आप देख लीजिएगा। मतलब मैं गारंटी करता हूँ, मैं अपनी तरफ से गारंटी कर सकता हूँ, और मैं इसके लिए गारंटी को स्टैंड करूँगा कि 5 साल के बाद वो बदलाव आएगा कि अग्निवीर इस समाज के एक ऐसे हिस्से बनेंगे जो न केवल अपने ऊपर गर्व करेंगे, समाज उन पर गर्व करेगा। लेकिन उनका कहना है कि 4-5 साल हम कड़ी मेहनत करने के बाद आर्मी में जाते हैं, तो हम 4 साल के लिए जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा। 4-5 साल मेहनत करके, कड़ी या मेहनत करके, ये सवाल आपका जो है वो थोड़ा सा मुझे अचंभित कर रहा है। यदि कोई 4-5 साल मेहनत करके आर्मी में जाएगा तो इससे तो अच्छा है कि वो टाइम
आई डोंट नो क्या करना चाहिए ऐसे ऐसे के लिए, क्योंकि अगर देखिए ट्रेनिंग जो है वो एक अलग चीज़ है 4 साल के लिए। आर्मी में ट्रेनिंग 4 साल करेगा वो तो अलग की बात है, लेकिन 4-5 साल वो उसके लिए तैयारी कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं आप, तो फिर तो एज ही निकल जाएगी उसकी। उनका कब से कहना है कि हम काफ़ी पहले से जो है मेहनत करते आ रहे हैं और अब जब भर्ती की बारी आई है तो हमें 4 साल की जुमलेबाजी सरकार जो है वो हमारे साथ ऐसे कर रही है कि मतलब 4 साल बाद हमें निकाल दिया जाएगा। निकाला नहीं जाएगा, नहीं नहीं नहीं। देखिए ये चीज़ इसको ऐसे समझना होगा कि हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, एक वेस्टेज रेट है, उसके हिसाब से जो है रिक्रूटमेंट होता है, उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, 100 वैकेंसी होती है, 100 वैकेंसी शॉर्ट सर्विस कमीशन की होती हैं। उसके बाद 5 साल के बाद उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, परमानेंट कमीशन दे दिया जाता है उनको। बाकी कुछ लोगों को परमानेंट कमीशन नहीं मिल पाता है, वो अपना जाके सिविल सोसाइटी में जाके अपना जो है या तो जॉब करते हैं या अपना कोई एंटरप्राइज करते हैं। तो ये जो है अगर आर्मी का ही जॉब करने, अगर उनकी ये कहना है कि आर्मी का जॉब नहीं मिलेगा तो बड़ा क्लियर टर्म्स में बताया हुआ है ना कि 25% में अगर आप आते हैं तो एक हेल्दी कंपटीशन में रहिए ना। आप अमंग मान लीजिए 56,000 सेलेक्ट हुए एक बार में, एक बैच में, ओके, उस 56,000 में आप अपने आप को बेस्ट 25% में साबित करिए, कॉम्पिटिटिव फीलिंग रखिए। ये तो नहीं कह सकते कि भाई आपने अपने आप को साबित किया, कई लाख में से 56,000 सेलेक्ट हुए, अब आप उन 56,000 में से अपने आप को 12,000 मिलाइए। तो इस तरह से जो है वो आपको अपने आप को प्रूव करना होगा, अपनी स्किल को, अपनी कॉम्पिटेंस को, अपनी एफिशिएंसी को। तो उसके लिए आवश्यक है कि उनके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन जो होगा, सीखने का, आगे बढ़ने का और अपने आप को प्रूव करने का कि मैं फिट हूँ 25% में आने के लिए। बाकी 75% जो है वो उनको लेटरल एंट्री में एडजस्ट किया जाएगा। ये इस तरह का प्रोग्राम है ताकि वो समाज में जा, ये आर्म फोर्सेस जो हैं वो समाज को एक ट्रेंड मैन पावर दे रही हैं, एक ट्रेंड सोल्जर दे रही हैं, जिसमें वो विभिन्न सर्विसेज में जाके अपना सेवाएं दे सकता है। और अगर जिसको सर्विस नहीं करनी है वो अपना कॉर्पस लेकर अपना जो है कोई और अपना एंटरप्राइज को कर सकता है। यहाँ तक कि मेरा अपना विश्वास है कि आर्म फोर्सेस में जो 5-4 साल की ट्रेनिंग कर लेगा, जिसका मोटिवेशन लेवल इतना हाई हो जाएगा और जिसके पास साधन संपन्नता होगी, आर्थिक संपन्नता होगी, अर्थ उसके हाथ, पैसा उसके हाथ में होगा और उसके पास मोटिवेशन हाई लेवल होगा, तो साथ साथ उसकी जो स्किल होगी उसके पास, वो एम्प्लॉयर बन सकता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जो हैं आए हैं सिविल में और उन्होंने कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है अपने काम से। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और लगातार गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, क्या एक देश की रक्षा करने वाला या फिर देश के लिए लड़ने वाला इस तरह की हिंसा को इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जो देख रहे हैं आज का सिनेरियो जो हो रहा है कि रक्षा के लिए आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि आप रक्षक बनने के लिए योग्य हैं और आपका जो काम है, आपकी जो व्यवहार है वो उसके एकदम विपरीत है। मैंने बताया रक्षक बनने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, अपनी बात को कहने का तरीका होना चाहिए, अपनी बात को बताने का एक तरीका आपको आना चाहिए ताकि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को बता सकें। यदि आप अपनी बात को बताने के लिए हिंसा, आगजनी, तोड़ फोड़ का सहारा लेते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप उस सर्विस के तो काबिल नहीं हैं जो रक्षा के लिए बनी है। और कुछ हो सकता है और किसी काम के लिए आप हो सकते हैं, लेकिन रक्षा के लिए कोई ऐसा, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना विचार है और मैं समझता हूँ सभी लोग इससे सहमत होंगे कि तोड़ फोड़, हिंसा, आगजनी ये जो है वो ठीक नहीं है। मेरे युवा साथियों से मेरा निवेदन है, उनसे मेरी अपील है, मैं काफ़ी सोच समझकर ये आप लोगों से कह रहा हूँ, अपने भविष्य की ओर देखिए। इस तरह की
कार्रवाइयों में, इस तरह की जो है गतिविधियों में शामिल मत होइए। ये ठीक नहीं है, ना आपके लिए, ना देश के लिए, और ना उस आपके परिवारों के लिए। ये देश रहेगा तो सेना रहेगी, सेना रहेगी तो आपकी सेना की नौकरी होगी, लेकिन इस हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होगा। देश का नुकसान हो रहा है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है। एक सैनिक, जो आम जनता है, वो ये सोचती है कि इस तरह के जो गतिविधियों में शामिल लोग कल को अगर सेना में जाएंगे तो कैसे जो है उनका, हमारा जो है वो रक्षा कर पाएंगे। एक बहुत गलत इमेज न केवल देश के अंदर जा रही है, बल्कि हमारे सारे विश्व में हमारी एक गलत इमेज जा रही है। लोगों के बहकावे में ना आए, योजना को समझिए। भारत की रक्षा आवश्यकताओं को सोच समझकर उन पर विचार करके ये योजना बनाई गई है। ये कोई रोजगार देने वाली योजना नहीं है। सर, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ या फिर इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं हुई, तो क्या लगता है कि सरकार युवाओं को समझा नहीं पाई, या फिर युवाओं ने बिना समझे ही ये फैसला ले लिया कि इस तरह की घटना को अंजाम देना है? कुछ तत्व ऐसे हैं हमारे समाज में जिनका सिर्फ उनकी राजनीति कह सकते हैं, या उनका जो है वो अपने स्वार्थ लगे हुए हैं। ऐसी बहुत से जो हैं एलिमेंट्स हैं जिनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं, या हमारे युवा जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ इस तरह की जो है वो कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि ये हमने जो किया वो गलत किया है, हमने अपनी बात को आगे बताना था। क्या होता है कि एक ये क्षणिक जो आवेश में जो करते हैं लोग, वो उचित नहीं है ऐसा करना। मेरे विचार में तो बैठना चाहिए शासन के साथ, और उसके साथ साथ सरकार जो है वो अपने नुमाइंदों को साथ उनको विचार विमर्श करा सकती है। इसमें समझने की बात है। कुछ आप जो जिस ओर इशारा कर रही हैं कि कुछ राज्यों में विशेषकर इस तरह का हो रहा है, वो ठीक नहीं है, और उसको जो है रोकने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए, उस पर लगाम हो सकता है कि सरकार जो है कुछ और गहन विचार कर रही होगी, अवश्य इस पर विचार विमर्श हो रहा होगा, किस तरह से इसको जो है टैकल किया जाए, किस तरह से इसको उनको समझाया जाए, ताकि ऐसी घटनाएं आगे और ना हो।